नमस्कार। जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। एक बेहतरीन टॉपिक है ज्योग्राफी ऑप्शनल का या ज्योग्राफी लवर्स का, जो बड़ा मुश्किल मानते हैं। और ह्यूमन ज्योग्राफी को अगर वो देख लेते हैं तो पहले ही गली पकड़ कर निकल जाते हैं। हम आपको बता दें, पढ़ाने का एक तरीका है और समझने का भी एक तरीका है। अगर आप इन दोनों को पकड़ लें और देख लें तो आप शायद इस कॉन्सेप्ट या इन कॉन्सेप्ट्स को ह्यूमन ज्योग्राफी के बड़ा अच्छे से ग्रास्प कर लेंगे। आज एक छोटा सा टॉपिक आपके सामने लेते हैं और उस टॉपिक का नाम है एरियल डिफरेंशिएशन। एरियल डिफरेंशिएशन नाम तो सुना ही होगा और ये जोग्राफर्स का बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। वेरी लवली टॉपिक ऑफ द जोग्राफर्स हु लव ज्योग्राफी। Now, areal differentiation as a name itself is suggesting that something is to be differentiated and that too aerially. That means this topic is particularly about some sort of difference, some sort of variance. कुछ ना कुछ तो अलग है, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है। और कैसे वो अलग है, तो हो सकता है एरियली हो या रीजनली हो। अगर हम इसको थोड़ा सा और एक वर्ड इसमें डाल दें तो रीजनली कुछ ना कुछ तो अलग है। तो डिफरेंस है, वेरिएंस है किसी किसी जगह का, और इसीलिए हर जगह अपने आप को एक यूनिक जगह बता सकती है, एक यूनिक जगह बता सकती है। तो एरियल डिफरेंशिएशन एक मेथड है पढ़ाई करने का, ज्योग्राफी का, जहां पे हम रीजन्स को बहुत अलग अलग उसके यूनिक एस्पेक्ट में देखते हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि सर क्या यूनिक एस्पेक्ट हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं। अगर यूनिक एस्पेक्ट ही आपको निकालना है तो आइए लेकर चलते हैं आपको कुछ यूनिक एस्पेक्ट्स पे। सबसे पहली बात, उस एरिया का, उस रीजन का सबसे बड़ा यूनिक एस्पेक्ट हो सकता है कि आखिर वो जो एरिया है वो किन मामले में एक्यूरेटली डिफाइन हो सकती है। वो जो एरिया है वो किन मामले में ऑर्डर दिखा सकती है, और वो जो एरिया है किन मायने में रैशनैलिटी दिखा सकती है या रैशनल लगती है। अब आप सोचेंगे सर आप तो और मुश्किल टर्म दे दिए। नहीं, सुनिए, एरियल डिफरेंशिएशन मतलब रीजन्स यूनिक हैं, और यूनिक यूनिक रीजन्स को जब मैं पढ़ रहा हूं तो हो सकता है मेरे पास एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें कि मैं अलग अलग रीजन्स को उसकी यूनिक कैपेबिलिटी के हिसाब से पढ़ सकता हूं। तो U1 रीजन अलग है, U2 अलग है, U3 अलग है, U4 अलग है। कैसे अलग हुए? देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स। फॉर एग्जांपल, जब हम एक्यूरेटली का बात करें या एक्यूरेसी का बात करें तो हो सकता है उसका लोकेशन एक्यूरेट अलग हो। मतलब दैट रीजन शुड हैव अ बाउंड्री। अगर उसका कहीं बाउंड्री से वो इनक्लोज हो रहा है तो एक्यूरेट है कि ये रीजन अलग हो गया। दूसरा देखते हैं, अगर उसका ऑर्डर अलग है, मान लीजिए हो सकता है ऑर्डर ऑफ मे बी और हायरार्की ऑफ कास्ट सिस्टम हो सकता है वहां पे, हो सकता है वहां पे ऑक्यूपेशन का बहुत अलग अलग ऑर्डर बना हो, कुछ भी यहां से हो सकता है। मुझे पता है कि वाराणसी अलग है चेन्नई से, चेन्नई अलग है जयपुर से, जयपुर अलग है नोएडा से। क्यों अलग है? आपने देखा ऑर्डर ही वहां पे अलग है। कोई हो सकता है रूरल का ऑर्डर दिखाता हो, कोई हो सकता है अर्बन का ऑर्डर दिखाता हो। और जब आप रैशनैलिटी की बात करेंगे तो रैशनैलिटी से समझ में आता है कि आखिर वो चीज जिस जगह पे हो रही है, वो जो यूनिकनेस उस जगह की है, वो क्यों है, उसका रीजन क्या है। रीजन सबसे बड़ा जो आता है वो हिस्ट्री हो सकता है। भाई वाराणसी में आप जब जाएंगे तो हिस्ट्री है। आप पढ़ेंगे, जेम्स प्रिंसेप की किताब है और वो कहते हैं कि वाराणसी इज इवन ओल्डर देन हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के मानने में जब आप जाएंगे तो पता चलेगा अच्छा इसलिए यहाँ पे ये ऑर्डरली फैशन बना है, ये यहाँ का रैशनैलिटी दिखता है। जब आप कोलकाता जाएंगे तब आपको पता चलेगा बिल्कुल अलग एरिया है। जब आप कोच्चि जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये एरिया क्यों अलग है। तो हिस्ट्री, इंडस्ट्रियल सेटअप, अर्बनाइजेशन, इकोनॉमिक गेम, एवरी सच थिंग इज मेकिंग एन एरिया वेरी डिफरेंट। और इतना ही नहीं, हम इसमें ज्योग्राफिकल पैरामीटर्स भी अगर लगा दें तो हो सकता है मेरा कोई प्लेन एरिया हो सकता है मेरा कोई प्लेट्यू एरिया हो सकता है मेरा कोई माउंटेनस एरिया हो। तो इन तीनों के आधार पर मैं न किसी रीजन को अलग सा दिखा सकता हूं, और यहां पे यूनिक कैपेसिटी है, मैं दिखा सकता हूं। इसी को तो आप एरियल डिफरेंशिएशन कह रहे हैं कि जब मैं एक बड़े से रीजन में बोलूं कि आप पेनिनसुलर प्लेट्यू को उठाओ भारत के, और पेनिनसुलर प्लेट्यू को जब आप उठाएंगे तो आपको पता चलेगा इसमें भी खंड बने हुए हैं। दैट एरियल डिफरेंशिएशन शोज दैट देयर आर वेरियस सॉर्ट ऑफ ब्रेक्स इनटू आवर स्टडी ऑफ रीजनल ज्योग्राफी। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो और समझाएंगे, अभी रुक रही आपको एक चीज बस बता दें हम तब तक कि अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो सबसे पहली बात, हमारा ऑप्शन चालू हो चुका है ऑनलाइन, आप जुड़ जाइए। और आपको एनर्जी एफिशिएंसी ईमानदारी की हम गारंटी देते हैं।
साथ ही में अगर आपको जीएस भी लेना है तो 24999 में अभी सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। तो आप ऑप्शनल और जीएस दोनों का सब्सक्रिप्शन अलग से परचेज कर लें और वहां पे आप सीएमसी कोड लगा दें। एज सुन एज यू पुट सीएमसी कोड द प्राइसेस वुड बी स्लैश्ड और जो भी प्राइस होगा लगभग कम होता हुआ आपको दिखने लगेगा। तो सीएमसी कोड पर आप ये लगा सकते हैं। अभी सुनिएगा, अभी कंटेंट और है हमारे पास। 3 बैच है मेरे पास, मंजिल, अचीवर्स और लक्ष्य। हिंदी माध्यम, इंग्लिश माध्यम और इंग्लिश माध्यम, और ये तीनों चालू हो रहा है 24, 25, 26 से। सीएमसी कोड पर जुड़ सकते हैं आप हमारे साथ। और नीव फाउंडेशन बैच जो हमारा है वो भी आपका 2026 के लिए चालू होने वाला है 29 ऑफ जून से। सीएमसी कोड लगाइए और जुड़ जाइए। वापस आइए, चलते हैं अपने टॉपिक पर। इस टॉपिक पर अभी तक आपने देखा एरियल डिफरेंशिएशन हो रहा है, मतलब मैं एरिया वाइज रीजनली किसी एरिया को डिफरेंशिएट कर रहा हूं। ये ज्योग्राफी का एक बहुत बड़ा करिश्मा होने लगा। एक्चुअली इसके पीछे एक रीजन है, आइए पहले हम आपको वहां लेकर चलते हैं। थोड़ी देर के लिए हमें आपकी तवज्जो चाहिए और थोड़ा देर बस अगर आप सुने इसको बेहतर तरीके से तो समझिएगा ये नई चीज नहीं हो रही थी। आप अगर ग्रेको रोमन समय में जाएंगे, ग्रेको रोमन समय में तो भी मेरे ज्योग्राफी में एक सबसे बड़ा विवाद उठ रहा था कि क्या मैं ज्योग्राफी को एक जनरल ज्योग्राफी लेके चलूं जहां पे मैं लॉज बना सकता हूं, या मैं फिर इसको स्पेसिफिक लेकर चलूं जिसमें मैं स्पेसिफिक यूनिकनेस ढूंढने की बात करूंगा। अगर यहां पे डिबेट उस समय भी चल रहा था तो स्वाभाविक सी बात है, नया डिबेट नहीं है अगर आज हम बात कर रहे हैं। समय निकलता गया और दोनों ही अपने आप को प्रोफाउंड बनाते चले। एक समय ऐसा भी आएगा जब ज्योग्राफी अपना एग्जिस्टेंस खोने लगेगा। लोग बोलेंगे कि अरे ज्योग्राफी तो है ही नहीं, साइंस ही नहीं है ये तो। तब ज्योग्राफी को बचाने के लिए कुछ महानुभाव आएंगे, ज्योग्राफर आएंगे और वो फॉर्मूला देना चालू करेंगे, लॉ देना चालू करेंगे। तो साइंटिफिक रेवोल्यूशन भी ज्योग्राफी देखेगा। पर इन सबसे बड़ा एक अप्रोच जो ज्योग्राफी देख रहा है वो है एरियल डिफरेंशिएशन। एरियल डिफरेंशिएशन देख रहा है और इस एरियल डिफरेंशिएशन का सबसे बड़ा आपको बता दें स्रोत जो है या सबसे बड़ा जो लेखक होने वाला है वो है रिचर्ड हार्टशॉर्न। रिचर्ड हार्टशॉर्न। रिचर्ड हार्टशॉर्न साहब बोलते हैं कि भाई देखो ऐसा है, 1939 की इनकी किताब आने वाली है द नेचर ऑफ ज्योग्राफी। 1939 नेचर ऑफ ज्योग्राफी, और ये बताते हैं एरियल डिफरेंशिएशन क्या है। वो बोलते हैं एरियल डिफरेंशिएशन एक कोरोलॉजी है। कोरोलॉजी मतलब रीजनल एस्पेक्ट्स को पढ़ने की स्टडी है, ये कोरोलॉजी है। तो ग्रेको रोमन भी बोल रहे हैं और ये भी बोल रहे हैं। तो मैं ह्यूमन ज्योग्राफी जब पढ़ता हूं तो मैं इन्हीं लोगों को तो उठाता हूं थ्योरीज को, और मैंने देखा कि ये अकेले बोलने वाले नहीं हैं। आप नाम सुनिए, बहुत बड़े ज्योग्राफर आने वाले हैं, वरेनियस। वरेनियस साहब यहां तक की बोलने वाले हैं, खुद बताने वाले हैं कि देखो ज्योग्राफी जनरल भी हो सकती है और ज्योग्राफी स्पेसिफिक भी हो सकती है। बहुत बड़ी बात तो इन्होंने छोड़ दी थी। इतना ही नहीं, इनसे ठीक पहले वरेनियस भी थे और इनके ठीक पहले हेटनर साहब भी आए हुए। हेटनर साहब ने भी बोला सही बात है, ज्योग्राफी कुड बी अ गेम ऑफ ऑल द लॉज स्टडीड टुगेदर एंड कैन आल्सो बी द कोवेरिएंस एग्जिस्टिंग बिटवीन टू रीजन्स। जब ये बड़े बड़े लोग इतना जनरल और स्पेसिफिक का डिबेट कर रहे हैं तो रिचर्ड हार्शो ने तो थियरी रख दी कि देखो एरियल डिफरेंशिएशन, आप जब रीजन्स को पढ़ो तो उसको अपनी यूनिक कैपेसिटी में पढ़ो, और जब आप यूनिक कैपेसिटी में पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा हर रीजन एक दूसरे से अलग है। इसका मतलब है इस एरिया या एरियल डिफरेंशिएशन के बाद जो एरा आने वाला है हमारे ज्योग्राफी में, वो रीजनल ज्योग्राफी का बहुत बड़ा एक मुद्दा सामने रखेगा। रीजनल ज्योग्राफी का एक बहुत बड़ा एडवोकेट बनने वाला है, रीजनल ज्योग्राफी का एक बहुत बड़ा एडवोकेट। इसीलिए एरियल डिफरेंशिएशन आज भी बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट क्यों है आप खुद सोचिए। वापस से आपको लेकर चलते हैं हम, अगर आपने समझ लिया है तो हम आपको लेकर चलते हैं अपने इस वापस से इमेज पर, और यहां समझिएगा अगर आज मैं इसके रेलेवेंस को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं तो सबसे बड़ा रेलेवेंस जो मुझे आज दिखता है वो दिखता है एडमिनिस्ट्रेशन में। सबसे बड़ा रेलेवेंस है इसका। अरे आप डीएम बनने वाले हैं कल को भदोही के वर्सेस डीएम ऑफ वाराणसी, दोनों का काम भले एडमिनिस्ट्रेशन का है पर दोनों के चैलेंजेस अलग होंगे। कैसे? यूनिक सेटिंग में आप बैठे हैं वहां पे, योर यूनिक सेटिंग्स आर गोइंग टू डिवाइड योर वर्क वेरी डिफरेंटली फ्रॉम अदर्स। तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम बड़ा अलग होने लगेगा। इतना ही नहीं, आप वेलफेयर ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे जिसमें आप प्रोग्राम्स की बात करते हैं, जिसमें स्कीम्स की बात करते हैं, तब आप देखेंगे कि वाह, मैं वेलफेयर ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट तभी तो लगा सकता हूं जब मेरे पास डेटा हो, जब मुझे पता हो कि इस रीजन में ये स्कीम चलेगी, इस रीजन में ये स्कीम चलेगी। अगर आपने सेम स्कीम हर रीजन में लगा दी
कभी नहीं चल सकती। हर रीजन का अपना प्रॉब्लम है। इसका मतलब एक्यूरेटली ऑर्डर रैशनल मुझे ढूंढना पड़ेगा और रीजन को समझना पड़ेगा। आज इसी कॉन्सेप्ट को इन्वायरमेंटल लॉज और कन्वेंशंस में लगाकर स्कीम्स बनाई जाती हैं। जैसे अगर मैं बोलूं यहां पे नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, तो क्या पूरे भारत में लागू है? जी नहीं। ये बस उन सिटीज में लागू है जिनको कहा जाता है नॉन अटेनमेंट सिटीज। क्यों वहीं पे लागू है? ये यूनिक सिटीज हैं जो अपने आप को काबिल नहीं बना पाई, जो अपने आप को अच्छे डेटा में तब्दील नहीं कर पाई। इसीलिए इनको सुधारने के लिए हमने अलग से प्रोग्राम बनाया, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। तो प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, वेलफेयर ज्योग्राफी, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, इन सब के लिए डेटा बटोरने के लिए एरियल डिफरेंशिएशन आज भी काम आता है। और रिचर्ड हार्टशॉन को बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने ऐसा किया, नहीं तो लोग तो आपस में ही रह जाते। अच्छा, आप समझिएगा, आप अर्बन वर्सेस रूरल का डिवाइड करते हैं, तो क्या अर्बन का कोरोलॉजी और रूरल का कोरोलॉजी एक जैसा है? जी नहीं सर। जब आप स्पेशल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, अर्बन एरिया अलग पढ़ेंगे, रूरल एरिया अलग पढ़ेंगे, दोनों के सेटलमेंट तक अलग है। इसका मतलब मेरा यूज इसका कहां एक और जगह हो रहा है? सेटलमेंट ज्योग्राफी में भी हो रहा है सर, सेटलमेंट ज्योग्राफी में भी हो रहा है। इसीलिए एरियल डिफरेंशिएशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। और आज तो और इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट को देखते हुए, पॉपुलेशन को देखते हुए, माइग्रेशन को देखते हुए, स्कीम्स के इंप्लीमेंटेशन को देखते हुए, पॉवर्टी को देखते हुए मेरे लिए और भी इंपॉर्टेंट है। अब इस टॉपिक को आप जब किताब से पढ़ेंगे, तब आप घूमेंगे, पता नहीं क्या लिख रहे हैं लोग, समझ में नहीं आ रहा है। टॉपिक को अंदर घुस के जी लेंगे ना, तब एरियल डिफरेंशिएशन का निचोड़ निकालेंगे। और ऐसे ही बहुत टॉपिक्स है जो हम आपके सामने लेकर आएंगे और आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल में पढ़ाएंगे, दिमाग में बैठाएंगे। तो रिचर्ड हार्टशॉन आपका दोस्त बनेगा, वरेनियस बर्नार्ड साहब आपके दोस्त बनेंगे। मिलते हैं आपको इन्हीं सेशंस में। कोर्स चालू हो चुका है, जुड़ जाइएगा। और आपको कुछ और चीजें हम बता दें अपने यहाँ पे, हमारे पास क्वालिटी इनहैंसमेंट प्रोग्राम भी है जिसमें एसए का हम आपको पूरा कोर्स कराएंगे। एसए भी होगा 9999 में, आपको सारा क्वालिटी एनहांसमेंट मिलेगा, ऑल द सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग एसए। प्लस वी हैव गॉट एआई आइकॉनिक फीचर्स फॉर यू फॉर आंसर राइटिंग एंड फॉर इंटरव्यू गाइडेंस। हम बहुत कुछ इसमें करने वाले हैं आपके लिए। और ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए खास करके जो सेशन था वो आपको बताने के लिए था कि मजेदार टॉपिक्स हैं, बस समझने की देर है। जिस दिन कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो गया उस दिन आपको कोई ताकत नहीं रोक सकती 300 प्लस लाने से। तो जिनका भी डाउट हो तुरंत जुड़ जाइएगा। और चंद्रमौली एसआईआर पे आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे, और सीएमसी कोड लगाकर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। द कोर्स हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद। और आपको बता दें, निरंतरता ही सफलता की कुंजी, जो निरंतर है वही सफल है। बाय, टेक केयर, जय हिंद एवरीवन, थैंक यू सो